बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रूलिंग फ्रिक्शन। यानी आज हमने रूलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करना है। फ्रिक्शन की एक टाइप्स है रूलिंग फ्रिक्शन। हमने क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का जो चैप्टर था उसी को कंटिन्यू किया था। आज उसी का एक टॉपिक हमने पढ़ना है। ठीक है, रूलिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है। देखिए, रूलिंग फ्रिक्शन जो है नाम से जाहिर है कि ये भी फ्रिक्शन की क्या है, एक किस्म की टाइप्स है। ठीक है, फ्रिक्शन की एक टाइप्स में रूलिंग फ्रिक्शन हमारे पास आता है। सबसे पहले हम अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की कि हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, तो देखें, द फ्रिक्शन विच अपोजेस द रूलिंग ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसा फ्रिक्शन जो क्या करता है, अपोज करता है रूलिंग ऑफ वन, एक बॉडी की रूलिंग को ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, एक बॉडी की रूलिंग को दूसरी बॉडी के सरफेस के इलांग जो अपोजिशन शो होती है वो हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन के, ऐसी फ्रिक्शन फिर हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। ठीक है, एक दूसरी डिफिनीशन है कि व्हेन ए बॉडी रोल ओवर ए सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन। यानी एक बॉडी अगर किसी सरफेस के एलांग हमारे पास रोल हो रही है तो उस वक्त जो हमारे पास फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उस सरफेस के दरमियान, बॉडीज़ के सरफेस के दरमियान, वो फ्रिक्शन हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी अगर एक बॉडी है वो किसी दूसरे बॉडी के एलांग रोल हो के जो है हमारे पास, यानी वो रोल हो रही है, उस वक्त जो रोलिंग के वक्त दी रोलिंग जो हमारे पास फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें फिर आपको जो मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। वरना बेसिक्स जो इसका कंसेप्ट ये है कि जब एक बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के एलांग तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हो जो है वो हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये छोटा सा उसका डिफिनीशन है, दोनों डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन में देखें कि द रूलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि हमारे पास जो रूलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही यानी इज़ लेस देन, लेस होता है। क्यों? It is because in case of sliding friction, larger surface area of both bodies are in contact with each other। कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है उसके केस में दो बॉडीज जो स्लाइड हो रहे होते हैं ना, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होता है उनका सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया जो है दोनों बॉडीज़ का आपस में इन कांटेक्ट में होता है और इस वजह से दस दे ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस हमारे पास शो ऑफर करते हैं। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ रूलिंग फ्रिक्शन के, अगर हम रूलिंग फ्रिक्शन के केस में देखें, स्मॉलर सरफेस एरिया, ये बहुत कम एरिया जो है आपस में, एरिया ऑफ बोथ बॉडीज जो है आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, के बहुत ही कम एरिया दोनों बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट में होता है। तो एंड दस दे ऑफर स्मॉलर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो स्मॉलर रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रूलिंग फ्रिक्शन जो है लेस का कम होना स्लाइडिंग का, उसकी वजह यह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उनका सरफेस एरिया जो है, लार्जर सरफेस एरिया आपस में कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो लार्जर रेजिस्टेंस जो है ऑफर करते हैं। जबकि हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बहुत ही कम एरिया बॉडीज़ का आपस में कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो भी कम होती है। ठीक है, अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करें कि इफ़ वी सेट ए हेवी स्फेरिकल बॉल रूलिंग इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन, कि हमारे पास एक बॉल हो स्फेरिकल जो रोल करे तो वो हमारे पास उस वक्त एक फोर्स अपोजिस, यानी उस पर एक अपोजिशन में एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगी, वो रूलिंग जो हमारे पास स्फेरिकल होगा और वो हमारे पास जो उसी की जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी जो अपोज कर रही है वो हमारे पास रूलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। ठीक है, जैसे सपोज करें हमने यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, फिगर बनाया है, आपको इससे जो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रूलिंग फ्रिक्शन में देखिए यहाँ पर सरफेस का और यूँ समझ लीजिए व्हील
व्हील्स हैं, गाड़ियों के व्हील्स है, एक व्हील्स ही कंसीडर करें कि सरफेस और व्हील्स का आपस में देखिए यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत कम आपस में इन कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो रूलिंग जो फ्रिक्शन कहलाती है, या जो फ्रिक्शन इनके दरमियान एक्सर्ट हो रही है वो रूलिंग फ्रिक्शन है। तो इस वजह से रूलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर मैंने बात की है कि वो क्या होगी, आप फॉर स्मॉलर रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा जो है डिफिनीशंस थी, थोड़े से जो है एक्सप्लेनेशन थी। ये एक तीसरा यूज़ समझ लें, हमारे पास एक टाइप्स थी रूलिंग फ्रिक्शन की जो कि इस चैप्टर में मेंशन था, तो ये जो है आज हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो रूलिंग फ्रिक्शन बेसिकली कहते हैं कि किस दो बॉडीज़ का आपस में रोल करना, उस वक्त जो रोलिंग के वक्त जो फ्रिक्शन होगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। या हम ये कह सकते हैं एक बॉडी अगर किसी सरफेस के अलॉन्ग रोल कर रही है ओवर ए सरफेस, तो वो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो रूलिंग फ्रिक्शन होगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया है रूलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, कि स्लाइडिंग और रूलिंग फ्रिक्शन जो है, इसमें रूलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसकी वजह भी हमने बता दी कि दो बॉडीज़ का जो सरफेस एरिया है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में लार्जर एरिया कांटेक्ट में होता है, जबकि रूलिंग फ्रिक्शन में कम एरिया आपस में इन कांटेक्ट में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।